चलिए निकालिए, लिखिए। क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व find the point on the curve x1 is equal to a sin square t, x2 is equal to a sin t cos t, x3 is equal to a cos t. Find the point on the curve x1 is equal to a sin square t, x2 is equal to a sin t cos t, x3 is equal to a cos t, at which the torsion is equal to 0, at which the torsion is equal to 0, at which the torsion is equal to 0. देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक फिक्स रहेगा। जितना आज क्वेश्चन कराएंगे इसमें से एक क्वेश्चन या 1.5 क्वेश्चन, 1.5 का मतलब 2 नंबर प्लस आपको एग्जामिनेशन में मिल जाएगा। 2 टॉपिक आपको पढ़ाया गया है, एक कर्वेचर पढ़ाया गया है और एक टॉर्शन पढ़ाया गया है। जब कभी आपसे क्वेश्चन में केवल कर्वेचर पूछता है तो आप लोग x डॉट आई, x डबल डॉट आई, s डॉट s डबल डॉट ये टर्म्स निकालते हैं। लेकिन जब एग्जामिनेशन में या क्वेश्चन में टॉर्शन पूछता है तो x डॉट आई, x डबल डॉट आई, x ट्रिपल डॉट आई, s डॉट s डबल डॉट निकालते हैं, क्योंकि इसके फॉर्मूले में इसकी ज़रूरत पड़ती है जबकि इसके फॉर्मूले में ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो पहला काम आपका ये रहता है कि टॉर्शन या कर्वेचर पे क्वेश्चन आया है तो उसको ये देखना कि कर्वेचर पूछ रहा है कि टॉर्शन पूछ रहा है। कर्वेचर पूछेगा तो x ट्रिपल नहीं निकालेंगे, टॉर्शन पूछेगा तो x ट्रिपल निकालेंगे। T फॉर टॉर्शन, T फॉर ट्रिपल। टॉर्शन में ट्रिपल डेरिवेटिव निकलेगा जबकि कर्वेचर में ट्रिपल डेरिवेटिव नहीं निकलेगा। पहले तो ये बात आपको माइंड में रखनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन में आपसे बात किया गया है टॉर्शन की, तो टॉर्शन के लिए x डॉट आई, x डबल डॉट आई, x ट्रिपल डॉट आई ये तीनों निकालना पड़ेगा। उसके बाद s डॉट निकालना पड़ेगा। s डॉट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट x डॉट 1 का स्क्वायर प्लस x डॉट 2 का स्क्वायर प्लस x डॉट 3 का स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। जब ये निकल जाए फिर से उसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके s डबल डॉट निकाला जाता है। आपसे कह रहा है कर्व पे वो पॉइंट बताओ जिस पे टॉर्शन 0 होगा। कर्व का इक्वेशन पैरामीटर में दिया गया है, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में t के फॉर्म में है। x डॉट 1, x डॉट 2, x डॉट 3 निकाल लेंगे। x डबल डॉट 1, x डबल डॉट 2, x डबल डॉट 3, x ट्रिपल डॉट 1, x ट्रिपल डॉट 2, x ट्रिपल डॉट 3। इस फॉर्मूले की हेल्प से s डॉट, इसकी हेल्प से s डबल डॉट निकलने के बाद टॉर्शन टर्म के फॉर्मूले में रख के वैल्यू निकालेंगे। जो वैल्यू आएगी उसको इक्वेट टू 0 करेंगे। चूँकि x1, x2, x3 तीनों t के फंक्शन, ये भी t का 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 फंक्शन और ये भी t का फंक्शन होगा। जब आप टॉर्शन निकालेंगे तो पूरा पूरा वो भी t का फंक्शन होगा। जब टॉर्शन को 0 करेंगे तो t की वैल्यू मिलेगी। वो t की वैल्यू जब आप इन पॉइंट्स में रखेंगे तब आपको कर्व का वो पॉइंट मिलेगा जिस पे टॉर्शन क्या होगा, 0 होगा। ये पूरा प्रोसीजर था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक क्वेश्चन फिक्स है, हम आपको वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो पेपर में आएगा। 7-8 क्वेश्चन कराएंगे, 7-8 में से आपको 1 या 1.5 क्वेश्चन को पेपर में मिल जाएगा। ठीक है, लिखना शुरू करिए। लिखिए, सॉल्यूशन में लिखिए, लेट द इक्वेशन ऑफ कर्व इज, लेट द इक्वेशन ऑफ कर्व इज
लेट द इक्वेशन ऑफ कर्व इज, यहाँ देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे, पहले देख लीजिए फिर करिएगा। क्या क्या निकालना है, एक्स डॉट, डबल डॉट, ट्रिपल डॉट, एस डॉट, एस डबल डॉट, बारी बारी से निकलवाइए। डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू टी कॉमा वी गेट एक्स डॉट 1 इज इक्वल टू, आप चाहें तो इसको थोड़ा सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व करने का मतलब, अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो थोड़ा सा वर्क करने में हमको लगता है डिफ़िकल्टी आएगी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस के कारण। दिख रहा है, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। दिस इम्प्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू a साइन स्क्वायर t, x2 इज इक्वल टू a बाई 2 sin t इंटू कॉस t, दैट इज साइन 2t, x3 इज इक्वल टू a cos t, इक्वेशन नंबर 2। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू t कॉमा वी गेट, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया जाए तो देखिए क्या मिलेगा, x डॉट 1 इज इक्वल टू a कॉन्स्टेंट, साइन स्क्वायर t को करेंगे तो 2 साइन t का डेरिवेटिव cos t, x2 को करेंगे तो x2 डॉट इज इक्वल टू a साइन 2t का डेरिवेटिव cos 2t, 2t को करेंगे तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। फिर आएगा x3 डॉट इज इक्वल टू माइनस a साइन t। उसके बाद दिस इम्प्लाइज दैट x डॉट 1 इज इक्वल टू a साइन 2t, x डॉट 2 इज इक्वल टू a cos 2t, x डॉट 3 इज इक्वल टू माइनस a साइन t। इसको हम मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 3। x डॉट निकलने के बाद x डबल डॉट, x ट्रिपल डॉट, 2 बार और डिफ्रेंशिएट कराइए। अगेन x डबल डॉट 1 इज इक्वल टू 2a साइन 2t का cos 2t, इसी का 2 बाहर आया है, इसको करेंगे तो x डबल डॉट 2 इज इक्वल टू माइनस 2a साइन 2t, x ट्रिपल डॉट डबल डॉट 3 इज इक्वल टू माइनस a साइन t का cos t, इसको मान रहे इक्वेशन नंबर 4। फिर से करेंगे एंड ट्रिपल वाला निकालेंगे तो x ट्रिपल 1 इज इक्वल टू माइनस 4a साइन 2t। उसके बाद x ट्रिपल डॉट 2 इज इक्वल टू, इसको करेंगे माइनस 4a cos 2t, इसको करेंगे x ट्रिपल डॉट 3 इज इक्वल टू a cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन t, माइनस माइनस मिल करके प्लस, इक्वेशन नंबर 5। अब हमारे पास बारी है s डॉट को निकालने की, जिसका फॉर्मूला यहाँ लिखा है, निकलवाइए। नाउ s डॉट इज इक्वल टू, वैल्यू नीचे लिखी है, अंडर रूट में x डॉट 1 का स्क्वायर प्लस x डॉट 2 का स्क्वायर प्लस x डॉट 3 का स्क्वायर। ये ध्यान रखिए कि s डॉट निकाल रहे मतलब ds बाई dt, तो यहाँ पे भी सब में dt होगा, मतलब dx1 बाई dt, dx2 बाई dt, dx3 बाई dt। अगर केवल s होता है तो x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर होता है, लेकिन चूंकि s डॉट है तो x डॉट, x2 डॉट, x3 डॉट होता है, ये पहचान है इसकी। दिस इम्प्लाइज दैट s डॉट का मान निकालेंगे तो आएगा अंडर रूट में x डॉट 1 का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर साइन स्क्वायर 2t प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2t प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस मिल करके प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर t। दिस इम्प्लाइज दैट s डॉट इज इक्वल टू अंडर रूट, मेरे हिसाब से ये मिल करके केवल देगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर t। दिस इम्प्लाइज दैट
एस डॉट इज इक्वल टू ए बाहर हो गया अंडर रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर टी। मेरे हिसाब से ये और सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 1 की कुछ भी वैल्यू रख दें तो ये सॉल्व नहीं होगा उससे। 1 की जगह कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी रखेंगे तो और बड़ा एक्सप्रेशन आ जाएगा, क्योंकि कॉस में भी आ जाएगा और साइन में भी, इसलिए इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं। इसको मान रहे हैं इक्वेशन नंबर 6। इसके बाद आपसे कहा गया आपको एस डबल डॉट निकालना होगा। अगर आप नोटिस करें तो एक्स टी का फंक्शन, एक्स डॉट टी का फंक्शन, एक्स डबल डॉट टी का फंक्शन, एक्स ट्रिपल डॉट टी का फंक्शन और तो और एस डॉट टी का फंक्शन, तो एस डबल डॉट भी टी का फंक्शन। यही बात हम आपको बता रहे थे। जब सब मान ले जा करके आप टॉर्शन टर्म में रखेंगे तो वो भी किसका फंक्शन आएगा, टी का। उसको जीरो करते किसकी वैल्यू आएगी, टी की, और टी की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो x1 x2 x3 की वैल्यू आएगी, वही हमको चाहिए। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे एस डबल डॉट की, तो देखिए क्या मिलेगा। नाउ differentiating equation 6 with respect to t, comma we get with respect to t, ये मिटा देना, ये बेस पॉइंट है आपका, ये हमेशा रहेगा। differentiating equation 6 with respect to t, comma we get, चलिए डिफ्रेंशिएट कराइए। इक्वेशन 6 को डिफ्रेंशिएट करेंगे, एस डबल डॉट इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, अंडर रूट टी का डेरिवेटिव होता है 1/2 अंडर रूट टी, मतलब 1 प्लस साइन स्क्वायर टी। उसके बाद 1 प्लस साइन स्क्वायर टी को करेंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस 2 साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी। कुल मिलाकर के 2 से 2 कट जाएगा, एस डबल डॉट का मान आपको मिलेगा, या 2 रहने दीजिए, ए साइन 2t अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर टी। क्यों भाई, ठीक है, ये आपका एस डबल डॉट का मान हो गया। अब हमको केवल और केवल कर्वेचर टॉर्शन निकालना है। अगर आप पीछे कॉपी पलट करके देखें तो टॉर्शन के फॉर्मूले में कप्पा भी आता है। एक आर्टिकल हमने आपको कराया था, उसमें टॉर्शन के फॉर्मूले में कप्पा भी आता है। जरा पेज पलट के देखिए, टॉर्शन का फॉर्मूला होगा 1 कप्पा स्क्वायर एस डॉट पे पावर 6, डिटर्मिनेंट बनी होगी, उसके बाद x डॉट 1, x डॉट 2, x डॉट 3, x डबल डॉट 1, x डबल डॉट 2, x डबल डॉट 3, x ट्रिपल डॉट 1, x ट्रिपल डॉट 2, x ट्रिपल डॉट 3। मिला कि नहीं मिला, सबको मिल गया। तो अब उसके लिए अब हमको केवल क्या चाहिए, कर्वेचर। अगर कर्वेचर निकल गया तब जा करके आप टॉर्शन निकाल पाएंगे। कर्वेचर का फॉर्मूला पलट करके देखिए क्या होता है। कर्वेचर का फॉर्मूला 1/s डॉट का स्क्वायर अंडर रूट में x डबल डॉट 1 का स्क्वायर प्लस x डबल डॉट 2 का स्क्वायर प्लस x डबल डॉट 3 का स्क्वायर माइनस s डबल डॉट का स्क्वायर। ठीक है, पहले इतना उतार लीजिए, फिर जगह खाली करके तब लिखा जाएगा। पूरा उतार लीजिए।
कल से आप लोगों का कोचिंग जो है, कल तो 4 बजे से रहेगा, ठीक है, 4 से 6। कल स्थिति हम यूनिवर्सिटी की देख के बताएंगे कि कितने बजे तक पढ़वाते हैं वहाँ, फिर परसों से हम टाइम बताएंगे परसों का, ठीक है। कल 4 से 6 रहेगा, 6 का 6:30 भी हो सकता है, थोड़ा सा वो माइंड मेकअप करके अपना आइएगा, ठीक। या 3:30 बजे से कर लीजिए, 3:30 से 6:30, 3:30 से 6:30 1 घंटा अधिक मिल गया है। फिर परसों से हम टाइम आप लोगों को बताएंगे यूनिवर्सिटी में कितनी देर। हमको नहीं लगता कि 3:30 बजे के बाद हम लोग से पढ़वाएंगे, जो हमको मोस्ट प्रोबेबली एक्सपेक्टेड है, तो 3:30 बजे से या तो रख लीजिए। और अगर इफ़ बट कुछ हमको ऐसी स्थिति दिखेगी तो 1 बजे से हम मैसेज ड्रॉप कर देंगे ग्रुप में, ठीक है, कि क्या टाइम आना है। और आज आप हमको सर का वीडियो भेजी थी ना, सुधीर सर का, वही मेरे गाइड है। वो वीडियो अभी का नहीं है, वो वीडियो 20-25 दिन पहले का है। उसी के लिए वो हमको बुला रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को यूनिवर्सिटी में यूट्यूब पे पढ़ाने नहीं आ रहा है, और उनको किसी ने ये बता दिया है कि यूट्यूब पे इनके इतने ब्लॉग्स हैं और इनका इतना चल रहा है। उसी के लिए वो परेशान है यूट्यूब पे पढ़ाने के लिए, और हम पढ़ाना चाह नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर हम वहाँ पढ़ाने लग गए तो या तो वहाँ के साथ वो गलत चीज़ होगी या कोचिंग के साथ गलत चीज़ होगी। वो लोग 19-20 मिनट से ज़्यादा वीडियो बना ही नहीं पाएंगे। उसी का जिक्र हम आपसे कर रहे थे कि 19 मिनट का ही टोपोलॉजी का फर्स्ट वीडियो आया है। टोपोलॉजी एमएससी में मेट्रिक स्पेस का वर्जन है, हायर वर्जन है टोपोलॉजी में ही T2 स्पेस को हाउसडॉर्फ स्पेस कहते हैं। उसी का हम जिक्र कर रहे थे आप लोगों से। T मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल द ओपन सेट्स। अगर अभी मेट्रिक स्पेस नहीं आएगा तो एमएससी में भी नहीं आएगा। टोपो प्लस लॉजी, टोपो का मतलब होता है ओपन सेट्स का कलेक्शन। ओपन सेट्स का कलेक्शन मतलब जैसे आप ओपन सेट्स यहाँ पढ़ती हैं, उसके कलेक्शन को उठा के टी में रखा जाता है। जब वो टी उन 3 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है तब एक्स के साथ उसको टोपोलॉजिकल स्पेस कहा जाता है। उसमें 5, x बिलोंग्स टू टी पहली प्रॉपर्टी होती है। आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज अगेन एन ओपन सेट, ये होती है। और तीसरा होता है काम की चीज़, इसलिए क्योंकि ये नहीं आएगा तो वो भी नहीं आएगा। आगे बढ़े, नीचे से लिखिए, सिंस वी नो दैट द कर्वेचर कप्पा इज गिवन बाय, since we know that the curvature kappa is given by, since we know that the curvature kappa is given by, यहाँ देखिए कप्पा का फॉर्मूला होता है 1/s डॉट का स्क्वायर अंडर रूट में x⋯1 का स्क्वायर प्लस x⋯2 का स्क्वायर प्लस x⋯3 का स्क्वायर माइनस s⋯ का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। दिस इम्प्लाइज दैट कप्पा इज इक्वल टू 1/s डॉट का स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर t, रूट हट जाएगा, इंटू अंडर रूट x⋯1 का स्क्वायर, x⋯1 का स्क्वायर 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2t प्लस 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर 2t प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर t माइनस s⋯ का स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर 2t अपॉन 4 1 प्लस साइन स्क्वायर t, रूट हट जाएगा। फिर देखिए दिस इम्प्लाइज कप्पा इज इक्वल टू 1/a स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर t अंडर रूट में, ये इसके साथ सॉल्व हो करके 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर t माइनस a स्क्वायर, ओपन कर दीजिए
2 sin t इंटू कॉस टी का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, मिलेगा साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस स्क्वायर टी होल अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर टी। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिससे कि कप्पा मिलने के बाद हम लोग टॉर्शन टा पे अप्रोच करें। ये सारी वैल्यूज़ आपके पास नोट है, इसलिए हम मिटा रहे हैं, आप लोग भी हमको देख के बता दीजिएगा। चलिए सॉल्व कराइए, मल्टीप्लाई वगैरह ही करेंगे, थोड़ा सा देख लीजिए। दिस इम्प्लाइज दैट कप्पा इज इक्वल टू, एक तो इसमें से ए स्क्वायर कॉमन कर दीजिए, ए स्क्वायर बाहर निकलेगा, ए से ए कटेगा, मिलेगा 1 अपॉन ए 1 प्लस साइन स्क्वायर टी। उसके बाद इसको देखिए, इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये 4 रहेगा, मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर टी, एलसीएम ले रहे हैं हम, 1 प्लस साइन स्क्वायर टी, ये एलसीएम ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ नहीं है, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ नहीं है, यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे है, तो बस यहाँ पे साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस स्क्वायर टी लिख देंगे, ये पूरा का पूरा आपका रूट में है। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन ए 1 प्लस साइन स्क्वायर टी पे पावर 1 प्लस 1/2 दैट इज पावर 3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस 4 साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन स्क्वायर टी, जो बगल वाले से कट जाएगा, केवल इतना आएगा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन ए 1 प्लस साइन स्क्वायर टी पे पावर 3/2। ये तो ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। उसके बाद इसको देखिए, हम कोशिश करेंगे सबको साइन में कन्वर्ट कर देने के लिए। कॉस स्क्वायर टी की जगह लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, 4 प्लस 1 दैट इज़ 5 माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 4 साइन स्क्वायर टी मिल करके 3 साइन स्क्वायर टी अंडर रूट में। ये आपकी कप्पा की वैल्यू आ गई। अब टॉर्शन की निकाली जाए। लेट टॉ बी द टॉर्शन, देन टॉर्शन का मान होता है टॉ इज इक्वल टू 1 अपॉन कप्पा का स्क्वायर s डॉट 6, डिटर्मिनेंट होती है x डॉट 1, x डबल डॉट 1, सॉरी x डॉट 1, x डॉट 2, x डॉट 3, x डबल डॉट 1, x डबल डॉट 2, x डबल डॉट 3, x ट्रिपल डॉट 1, x ट्रिपल डॉट 2, x ट्रिपल डॉट 3। पहले एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करके वैल्यू निकाल लेते हैं, तब इसको इक्वेट टू 0 किया जाएगा। सॉल्व करने के लिए उतारिए इतना। फॉर्मूले में होता है, ढूंढिए 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 ढूंढिए। एक आर्टिकल लिखवाए थे, ध्यान आ रहा हो तो। टॉर्शन ऑफ अ कर्व एक्स आई इज इक्वल टू एक्स आई टी, दैट इज द इक्वेशन ऑफ कर्व इन पैरामीट्रिक फॉर्म। सेरेट फेरेट फॉर्मूला के ठीक नीचे उसके डेरिवेशन में देखिए, टॉ इज इक्वल टू कन्वर्टिंग इट इनटू डॉट सिस्टम, मिला? डॉट में कन्वर्ट किया है और डायरेक्ट लिखी और बाकी सब छोड़ दिए हैं। कन्वर्टिंग इट इनटू डॉट सिस्टम कॉमा वी हैव, मिला?
उसमें ठीक करिए, टॉ इज इक्वल टू 1/कप्पा² एस डॉट पे पावर 6। सेरेट फेरेट फॉर्मूला के ठीक नीचे आर्टिकल है, उसमें ठीक करिए 1/कप्पा² एस डॉट पे पावर 6। जब डैश को डॉट में कन्वर्ट करते हैं तो एस आता है। क्यों भाई, क्या होता है फॉर्मूला, जरा हमको बताइए। x डैश i इज इक्वल टू x डॉट i अपॉन एस डॉट। डैश को जब डॉट में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे क्या आएगा, s डॉट। 3 पहली लाइन में, 3 दूसरी लाइन में, 3 तीसरी लाइन से लेकर के जब सॉल्व करेंगे तो 1/s डॉट पे पावर 6 हो गया। चलिए आगे बढ़िए। 1/कप्पा² एस डॉट पे पावर 6, ये फॉर्मूला यही होता है। अगर आप लोग ने गलत लिखा है तो उसको ठीक कर लीजिए, हमने बताया था कि सेम आता है, आप लोग सेम उतार लीजिए उसको। जब x डॉट 1 होगा तो एक बार s डॉट आएगा, जब x डबल डॉट होगा तो 2 बार s डॉट आएगा, जब x ट्रिपल होगा तो 3 बार आएगा। 3 दूनी 5 1 6, वही s डॉट 6 निकलता है। यहाँ देखिए ये लिखवाए होंगे आप लोगों को, टॉ इज इक्वल टू 1/कप्पा² x डैश 1 x डैश 2 x डैश 3 x डबल डैश 1 x डबल डैश 2 x डबल डैश 3 x ट्रिपल डैश 1 x ट्रिपल डैश 2 x ट्रिपल डैश 3, ये हमने डिराइव कराया है। ठीक है, फिर कहते हैं इसको डॉट में कन्वर्ट करेंगे। मुकेश यहाँ देखिए, डॉट में कन्वर्ट करेंगे तो 1/कप्पा², इसको डॉट में कन्वर्ट करेंगे तो x डॉट 1/s डॉट, इसको कन्वर्ट करेंगे तो x डॉट 2/s डॉट, इसको कन्वर्ट करेंगे तो x डॉट 3/s डॉट। इसको करते हैं तो आता है x डबल डॉट 1/s डॉट का स्क्वायर, इसको करते हैं तो x डबल डॉट 2/s डॉट का स्क्वायर, इसको करते हैं तो x डबल डॉट 3/s डॉट का स्क्वायर, इसको करते हैं तो x ट्रिपल डॉट 1/s डॉट का क्यूब, इसको करते हैं तो x ट्रिपल डॉट 2/s डॉट का क्यूब, इसको करते हैं तो x ट्रिपल डॉट 3/s डॉट का क्यूब। ये आता है और ये पीछे हमने आप लोगों को करवाया चेंज करने में। इसमें से s डॉट कॉमन ले लीजिए, इसमें से s डबल डॉट का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, इसमें से s डॉट क्यूब का कॉमन ले लीजिए। चूंकि सब 1 में है तो 1 में 1 पावर 2 पावर 3 पावर, 3 दूनी 5 1 6, यही s डॉट पे पावर 6 आता है। बस ये क्वेश्चन करने के बाद हम लोग सर्कुलर हेलिक्स पढ़ेंगे। सर्कुलर हेलिक्स, सिलेंड्रिकल हेलिक्स। हेलिक्स खत्म होने के बाद एक टॉपिक और है, 10 तारीख तक ये आपका खत्म हो जाएगा, कर्व इन स्पेस। कर्व इन स्पेस खत्म होने के साथ ही इसकी एकदम कंडीशन मेट्रिक स्पेस वाली हो गई, लगभग कोर्स कंप्लीट।
NPTEL TL ग्रेडिंग का तरीका है मेरे ख्याल से ये। नहीं, किस सेंस में आप NPTEL पूछ रही हैं? NPTEL की तो किसी ने अपनी जैसे शॉर्ट में रख रखा होगा कोचिंग का नाम, शॉर्ट में किसी ने अपना नाम रख रखा होगा। जैसे बहुत से लोग चलाते हैं अपना पूरा नाम नहीं देना चाहते हैं तो वो शॉर्ट में रख देते हैं, NPTEL नाम से रख दिया होगा तब। जैसे होता क्या, अब मान लीजिए मेरा YouTube चैनल है, हम लोग 2 लोग हो गए ना इसमें, एक लड़की पढ़ाती है, क्या नाम उसका, गर्ग करके कोई है, आस्था नहीं कोई दूसरी, इशिता गर्ग, हाँ। उसमें उसके प्रोफाइल में भी देखिए कई लोग मिलते हैं। जैसे हमको एक ऑफ़र आया था एक चैनल पे पढ़ाने के लिए, उसमें भी 4-5 टीचर की मतलब पार्टनरशिप थी। तो होता क्या है कि चूँकि ऑनलाइन ज़्यादा बढ़ गया है तो 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग आपस में बातचीत करके एक चैनल शुरू कर दे रहे हैं। तो उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि कोई चैनल है तो एक ही जनी का ब्लॉग रहेगा, कई लोगों का रह सकता है। तो हो सकता है इन लोगों ने मिल करके 4 लोगों ने जैसे भी लेकिन नाम रख दिया, उसमें कई लोग पढ़ाते हो। बढ़े आगे, ऊपर वाला सब मिटा दें। चलिए अब मान हमको बताइएगा। ये भी मिटा दें, छोड़ दीजिए उसको। देखिए इसमें मान रखने चल रहे हैं, मिलेगा ट इज इक्वल टू 1 अपॉन कप्पा स्क्वायर। जरा ध्यान दीजिएगा, इसका स्क्वायर करेंगे, अपॉन में है तो ये चीज़ नीचे आ जाएगी, ये चीज़ ऊपर चली जाएगी, स्क्वायर कर रहा है। 1 अपॉन कप्पा स्क्वायर, 1 अपॉन, तो जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 5 + 3 साइन स्क्वायर टी, रूट हट जाएगा और ऊपर की तरफ आ जाएगा a² 1 + साइन स्क्वायर टी पे पावर 3, ठीक। 1 अपॉन कप्पा स्क्वायर। S.6, S डॉट का मान आपने निकाला, इस पर 6 पावर ले रहे हैं तो मिलेगा a sin 2t, a sin 2t पे पावर 6, S डॉट है ना, नहीं गलत हो गया, S डॉट है। S डॉट का मान है आपका जो भी मान हो, जैसे ही 1 अपॉन S डॉट करेंगे जो नीचे है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ऊपर की तरफ जाएगा तो मिलेगा a पे पावर 6, साथ में आएगा 1 + साइन स्क्वायर t, ये रूट में था, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, पावर में कितने का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6, कट करके कितना पावर देगा, 3। अभिषेक क्लियर है? इसका S डॉट का अपॉन में नहीं है, S डॉट की जो वैल्यू है उसको एज इट इज़ लिखेंगे तो यहीं पे लिखाएगा। S डॉट का मान है हमारे पास a√1 + साइन स्क्वायर t, रूट को लिख सकते हैं पावर 1/2, इस पर 6 पावर लेना है, 6 पावर लेंगे तो मिलेगा a पे पावर 6, इस पे 6 पावर लेंगे तो 1 + साइन स्क्वायर t, 2 3 6 3, ठीक है। उसके बाद है आपका फॉर्मूले में ये डिटर्मिनेंट को बनवाइए। x.1 का मान आया है a sin 2t, देखते चलिएगा। x.2 का मान आया है a cos स्क्वायर t, 2t है, a cos 2t, और x.3 का मान आया है -a sin t, x.1 का मान आया है 2a cos 2t, इसका मान आया है -2a sin
2t, और इसका मान आया है माइनस ए कॉस टी। फिर इसका मान आया है माइनस 4a साइन 2t, इसका मान आया है माइनस 4a कॉस 2t, और इसका मान आया है a साइन t। कोई डाउट? अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो आएगा तब उसको इक्वेट टू 0 करके t का मान निकालना है। करवाएंगे? चलिए, रिजल्ट मेरे पास डायरेक्ट है और रिजल्ट ही लिखवा देते हैं, लेकिन हम सॉल्व कर रहे हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल ये डेवलप हो कि हाँ सॉल्व करने पर वो वैल्यू आती है, ऐसा नहीं है कि मैम ने फर्जी में लिख दिया है। चलिए सॉल्व कराइए। टा इज इक्वल टू, एक तो ये कटेगा 3 से 3 पावर, ये कटेगा तो नीचे की तरफ मिलेगा 1/a पे पावर 4 5 प्लस 3 साइन स्क्वायर टी, बड़ा सारा ब्रैकेट कराइए। चलिए बोलिए, सबसे पहले आएगा a साइन 2t ब्रैकेट में, ये ढक जाएगा, ये ढक जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई, ठीक है। बोलिए माइनस 2a स्क्वायर साइन 2t साइन t, माइनस ये मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस मिल करके प्लस, माइनस के साथ 4a स्क्वायर कॉस t कॉस 2t, ठीक। उसके बाद माइनस a कॉस 2t, ये ढक जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2a स्क्वायर कॉस 2t साइन t, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4a स्क्वायर साइन 2t कॉस t, ठीक है। उसके बाद प्लस क्या माइनस ही आएगा a साइन t, ठीक। सॉल्व कराइए, माइनस 8a स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2t माइनस 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 मिल करके प्लस 8a स्क्वायर साइन स्क्वायर 2t, ठीक है। चलिए, दिस इम्प्लाइज दैट ट इज इक्वल टू, एक तो पहले यहाँ देखिए a स्क्वायर a क्यूब, a स्क्वायर a क्यूब, a स्क्वायर a क्यूब बाहर आएगा, इससे कटेगा 1/a 5 प्लस 3 साइन स्क्वायर t, ठीक है। अंडर ब्रैकेट, मेरे हिसाब से ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि सबको आप साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दें, सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। साइन 2t की जगह लिख रहे हैं 2 साइन t इंटू कॉस टी, इसकी जगह लिख रहे हैं माइनस साइन 2t का फॉर्मूला 2 साइन t इंटू कॉस टी, 2 मिल करके 4 साइन स्क्वायर t इंटू कॉस टी, गलती मेरी पकड़िएगा कहीं हो तो, साइन 2 की जगह 2 साइन t, 2 मिल करके 4 साइन t साइन स्क्वायर t इंटू कॉस टी, ये माइनस 4 कॉस टी कॉस 2t, कॉस 2t की जगह लिख रहे हैं कॉस स्क्वायर t माइनस साइन स्क्वायर t, ठीक है। फिर माइनस a, ये तो मेरे ख्याल से कुछ फॉर्मूला बनेगा क्या? नहीं, चलिए नहीं बन रहा तो कोई बात नहीं, a तो हट चुका है, cos 2t की जगह लिख रहे हैं cos स्क्वायर t माइनस साइन स्क्वायर t, ठीक है। ये बाहर निकल चुका है, 2 cos स्क्वायर t की जगह cos स्क्वायर t माइनस साइन स्क्वायर t इंटू साइन t, ठीक है, माइनस 4 साइन 2 की जगह 2 साइन t इंटू कॉस टी, 8 साइन t इंटू कॉस टी, साथ में कॉस स्क्वायर t, ठीक है। बचा ये माइनस साइन t, इसको देखिए
8a² बाहर कर दे, माई कॉस स्क्वायर 2t प्लस साइन स्क्वायर 2t विच इज इक्वल टू 1। केवल क्या बचेगा, इंटू -8, देख लीजिएगा -8, तो कॉस स्क्वायर 2t प्लस साइन स्क्वायर 2t विच इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, सॉल्व करिए। दिस इम्प्लाइज दैट ट इज इक्वल टू 1/a 5 + 3 साइन स्क्वायर t, मल्टीप्लाई वगैरह करिए। चलिए, कुछ और भी कॉमन हो रहा है क्या, छोड़ दीजिए, देखा जाएगा। मल्टीप्लाई करिए, -8 साइन क्यूब t कॉस स्क्वायर t माइनस, रुक जाइए पहले इसका इसमें कर लीजिए। ठीक है, कॉस पे क्यूब t -4 कॉस क्यूब t प्लस 4 साइन स्क्वायर t इंटू कॉस t। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले इसमें करेंगे। तो 4 2 = 8 -8 साइन t कॉस पे पावर 4t, फिर इसमें करेंगे तो +8 साइन क्यूब t कॉस स्क्वायर t। ठीक है, उसके बाद ये माइनस का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। माइनस कॉस स्क्वायर t माइनस साइन स्क्वायर t, इसका मल्टीप्लाई हमको करना है, करिए। 2 कॉस स्क्वायर t इंटू साइन t माइनस साइन स्क्वायर t साइन क्यूब t 2 के साथ। ठीक है, 2 साइन क्यूब t, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा उस टर्म का, -8 साइन t इंटू कॉस स्क्वायर t, ये वाला। क्यों भाई, ठीक है, इस पूरे करली ब्रैकेट में इतने का मल्टीप्लाई होना था। करली ब्रैकेट को सॉल्व किया तो 2 कॉस स्क्वायर t साइन t -2 साइन क्यूब t -8 साइन t इंटू कॉस स्क्वायर t, ये पूरा ये हो गया, ये +8 साइन t। ठीक है, चलिए सॉल्व करें। मेरे ख्याल से कुछ कुछ कट रहा है, ये टर्म पूरा इससे कट जाएगा। ठीक है, ये बचेगा। दिस इम्प्लाइज दैट ट इज इक्वल टू 1/a 5 + 3 साइन स्क्वायर t। चलिए, अब एक ये टर्म आएगा, रिजल्ट देख ले किस एक्सप्रेशन में आया है। एक काम करिए, सबको साइन में कन्वर्ट करते चलिए। ठीक है, तो ये वाला इससे कैंसिल हो गया, -8 साइन t, मेरे ख्याल से ये भी कट जाएगा, अभी आएगा तब, है ना, तो अभी रुक जाइए। -8 साइन t कॉस पे पावर 4t, क्लियर। इसका मल्टीप्लाई कराइए, पहले एक माइनस कॉस स्क्वायर t का इसमें और इसमें कराइए, बोलते चलिए। -2 कॉस पे पावर 4t इंटू साइन t, इसका इसमें किए हैं, फिर माइनस मिल करके प्लस 2 साइन क्यूब t इंटू कॉस स्क्वायर t, फिर माइनस मिल करके प्लस, जरा सा रुक जाइए, एक सेकेंड 1 मिनट रुक जाइए। ये टर्म लिखाया था ना, ये हम मिटा रहे हैं। यहाँ देखिए, ये इसके साथ सॉल्व हो रहा है। 2 कॉस स्क्वायर t साइन t -8 कॉस स्क्वायर t साइन t, सॉल्व कर दे, कितना बचेगा, -6 साइन t कॉस स्क्वायर t, इसको और इसको सॉल्व किए हैं, फिर क्या आएगा, -2 साइन क्यूब t। ठीक है, अब किसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें,
अभी आप चाहें तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। साइन क्यूब टी की जगह लिख सकते हैं साइन टी कॉस स्क्वायर टी 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी। कर दें, कर दें और सॉल्व। -6 साइन टी कॉस स्क्वायर टी -2 साइन टी की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी। ठीक है, फिर ये वाला +2 कॉस साइन टी कॉस स्क्वायर टी, ये -6 साइन टी कॉस स्क्वायर टी, फिर सॉल्व हो जाएगा। छोड़ दीजिए, चलिए इसकी जगह लिख रहे हैं, देखिएगा ये लिख रहे हैं माइनस कॉस स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी का मल्टीप्लाई करना है -2 साइन क्यूब टी -6 साइन टी कॉस स्क्वायर टी में। कराइए कराइए, माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन होकर के प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करा दीजिए, बोलिए। +2 कॉस स्क्वायर टी साइन क्यूब टी +6 साइन टी कॉस पे पावर 4t -2 पे पावर 5t -6 साइन क्यूब टी कॉस स्क्वायर टी। ठीक है, और फिर प्लस के साथ 8। ठीक है, अब देखिए जो जो कटे काट दीजिए। -8 साइन टी, ये वाला दोनों सॉल्व हो जाएगा, आपको देगा -4 साइन क्यूब टी कॉस स्क्वायर टी, ये वाला सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और इसको अभी सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, अब सबको साइन में कन्वर्ट कर देते हैं थोड़ा सा सॉल्व करके। दिस इम्प्लाइज दैट टॉ इज इक्वल टू 1/a 5 + 3 साइन स्क्वायर टी। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करिए। ये साइन टी और कॉस टी -2 साइन टी इंटू कॉस पे पावर 4t। ठीक है, उसके बाद ये वाला टर्म सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा -4 साइन क्यूब टी कॉस स्क्वायर टी। ठीक है, ये मिलेगा, ये हो चुका है ना सॉल्व। क्या कह रही हैं, ये वाला किए हैं और इसके साथ ये वाला किए हैं। ठीक है, उसके बाद ये वाला किए हैं और ये वाला किए हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास आएगा -2 साइन पे पावर 5t +8 साइन टी। ठीक है, अब हम लोग टॉर्शन टॉ को 0 कर दे रहे हैं। लेट टॉर्शन टॉ इज इक्वल टू 0। आप जगह किस पॉइंट पे वैनिश करेगा, टॉर्शन टॉ को 0 करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के 0 हो जाएगा, केवल ये टर्म बचेगा सॉल्व करने को, है ना। उतारिए इतना, फिर बता रहे हैं।
एक और आसान तरीका आप एक काम कर सकते हैं, साइन टी है ही, कॉस पे पावर 4t, कॉस पे पावर 4t में से एक काम करिए कॉस स्क्वायर टी बाहर कर दीजिए और बचे हुए कॉस स्क्वायर टी को साइन में कन्वर्ट कर दीजिए, तब भी ये सॉल्व हो जाएगा। अभी हम बता दे रहे हैं कैसे। वैसे भी कर सकती हैं, वैसे कर लीजिए। ऊपर की 2-3 लाइन मिटाएं। मुकेश मिटा दें। मतलब पता नहीं कौन सा बच्चों में तरीका है अब एडमिशन लेने का। अब फ़ोन आएगा अभी एडमिशन चाहिए, अरे सेशन ख़त्म हो गया, जहाँ पढ़ रहा हो वहाँ रम करके पढ़ो, अब एडमिशन चाहिए, अब क्या पढ़ लेंगे। चलिए देखिए, ट इज इक्वल टू 1 एक काम करते हैं, टॉ को 0 कर देते हैं पहले, ठीक है। लेट द टॉर्शन ट इज इक्वल टू 0, दैट इज ट इज इक्वल टू 0। जरा देखिएगा, बाद में नोट करिएगा, टॉ को हमने क्या कर दिया 0, ये वैनिश हो जाएगा। इसको सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। दिस इम्प्लाइज दैट, एक काम करिए पहले तो माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, फिर 2 को भी बाहर कर दीजिए, क्या बचेगा, 2 बाहर हो गया तो आएगा -2 बाहर निकाल रहे हैं, साइन टी कॉस स्क्वायर टी को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर टी का होल स्क्वायर, ठीक है। कॉस स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर टी का होल स्क्वायर प्लस 2, उसके बाद साइन क्यूब टी, साइन स्क्वायर टी को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, ठीक है। माइनस की जगह प्लस, साइन पे पावर 5t और ये -4 साइन टी इज इक्वल टू 0। जरा और देखिए, साइन टी साइन टी साइन टी साइन टी, सब में से साइन टी को भी बाहर कर रहे हैं। दिस इम्प्लाइज दैट साइन टी बाहर कर दें, यही कर दें क्या, साइन टी बाहर, ये क्या होगा स्क्वायर 4, ठीक है। दो संख्याओं का प्रोडक्ट 0 के बराबर, आइदर दिस वन इज इक्वल टू 0 और दिस वन इज इक्वल टू 0। साइन टी इज इक्वल टू 0 और ओपन कराइए, बोलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी -2 साइन पे पावर 4t प्लस साइन पे पावर 4t -4 इज इक्वल टू 0। कुछ गड़बड़ तो नहीं लिखे हैं, देखिए जरा, साइन पे पावर 4t, साइन पे पावर 4t, 2 साइन पे पावर 4t -2 साइन पे पावर 4t, ये एक साथ कट जाएंगे, ये एक साथ कट जाएगा, -3 इज इक्वल टू 0 विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो इन दोनों में से केवल ये वाला मान सही होगा। दिस इम्प्लाइज दैट साइन t इज इक्वल टू 0 और -3 इज इक्वल टू 0 विच इज नॉट पॉसिबल। तो केवल आपको मिलेगा दिस इम्प्लाइज दैट साइन t इज इक्वल टू 0 और मेरे हिसाब से t इज इक्वल टू, खोदा पहाड़ निकला चूहा, चूहिया निकल गई, चलिए चूहिया ही निकाल दीजिए, उतारिए। आप चाहें तो इसकी जगह जनरल मान भी लिख सकते हैं, जनरल लिखवा दें, देखने में सुंदर लगता है। साइन t इज इक्वल टू साइन 0 दैट इज t इज इक्वल टू n पाई, पढ़े कभी, साइन t इज इक्वल टू 0 तो t इज इक्वल टू n पाई,
जहाँ n का मान क्या होता है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, जनरल लिख देंगे तो थोड़ा देखने में और सुंदर लगता है। बढ़िया, चलिए आसान है तो। आप लोगों की यूनिवर्सिटी का कौन कौन है? आप लोग की यूनिवर्सिटी की पूजा नंदा आप उनके कांटेक्ट में है क्या? पूजा नंदा है ना, वो एडमिशन ले रही है। बड़ा लेट से एडमिशन, बात क्या है ना, कोई मतलब नहीं इतनी लेट से रहने का। देखिए क्या करती हैं। छोड़ दी। अच्छा झगड़ा मत करिए, कोई बात नहीं, हो गया भाई। फिर कहते हैं हम t का मान आने के बाद सब वैल्यू को पुट करेंगे और किसका मान निकालेंगे, x1, x2, x3 का। ये वही मान होगा जिस पर टॉर्शन क्या होगा, इक्वेट टू 0। एक क्वेश्चन फिक्स है, आता ही आता है इसमें से, तो पढ़ करके जाइएगा। थोड़े से लेंदी होते हैं इसलिए लॉन्ग में आता है ये। मिटा दे, हो गया पूरा। चले, अच्छा एग्जाम में आएगा तो पूरा ऐसे करेंगे? नहीं, मिटा देंगे जरा सा इधर का। जरा यहाँ देखिए, एक ट्रिक बता रहे हैं। डिटर्मिनेंट है आपकी a sin 2t a cos 2t माइनस a sin t। हालांकि हमने पूरा सॉल्व करा दिया है, लेकिन हमको बाद में यही रियलाइज हुआ कि वैसे भी करा सकते थे। cos 2t माइनस 2a sin 2t माइनस a cos t। तीसरा है माइनस 4a sin 2t माइनस 4a cos 2t
ए साइन टी। जरा ब्लैक बोर्ड पे देखिए क्या करिएगा, R1 टेंड्स टू 4R1 प्लस R3 कर दीजिएगा। देखिए R1 की जगह R1 में 4 का गुणा करके R3 में जोड़ दीजिएगा, तो यहाँ पे आएगा 4A साइन 2t माइनस 4A साइन 2t दैट इज 0। क्या आएगा? 0। इसकी जगह 4A cos 2t, 4 का गुणा इसमें करना है और इसमें जोड़ देना है, 4 का गुणा इसमें करना है और इसमें जोड़ देना है, जो आएगा यहाँ लिख देना है। 4A cos 2t माइनस 4A cos 2t इज इक्वल टू 0, माइनस 4A साइन टी प्लस A साइन टी माइनस 3A साइन टी। एक्सपेंड करिएगा, इसके करस्पॉन्डिंग 0, इसके करस्पॉन्डिंग 0, इसके करस्पॉन्डिंग करेंगे तो ये इंटू ये 1, सीधे सीधे आंसर आएगा 3A साइन टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो और आसान हो जाएगा। ठीक है ना, कर लेंगे। साइन 2n पाई का मान बोलिए, साइन 2n पाई का मान, साइन 2n पाई का मान 0, कॉस n पाई का मान प्लस माइनस 1। जब n इवन होता है तो +1, n ऑड होता है तो -1। ठीक है, चलिए इस मान को इक्वेशन नंबर 2 में रख रहे हैं। बोले भाई इसके आगे हो गया सबका। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, कॉमा वी गेट, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, कॉमा वी गेट। इक्वेशन 2 है हमारा x1 इज इक्वल टू a साइन स्क्वायर n पाई, x2 इज इक्वल टू a बाई 2 साइन 2n पाई, x3 इज इक्वल टू a कॉस n पाई। बोलना शुरू करिए। x1 इज इक्वल टू साइन n पाई का मान 0, x2 इज इक्वल टू साइन 2n पाई का मान 0, x3 इज इक्वल टू कॉस n पाई का मान प्लस माइनस 1 दैट इज प्लस माइनस a। यही वो पॉइंट होंगे जिस पे टॉर्शन क्या होगा? 0। लिख लीजिए। हो गया, नीचे से लिखिए विच इज़ द पॉइंट एट विच टॉर्शन बिकम्स 0, विच इज़ द पॉइंट एट विच टॉर्शन बिकम्स 0, विच इज़ द पॉइंट एट विच टॉर्शन बिकम्स 0, विच इज़ द पॉइंट एट विच टॉर्शन बिकम्स 0।